अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 24 अप्रैल 2025 एंड इट इज़ थर्सडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के एशियन इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन मार्केट की क्लोजिंग हुई 1,15,019, तकरीबन 2,206 पॉइंट मार्केट आज नेगेटिव क्लोज हुई। हाइज एंड लोज को देखें तो मार्केट ने 1,16,568 का हाई लगाया और 1,14,661 का लो लगाया। तकरीबन 197.691 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स में ख़ासतौर पर पावर सिमर, WTL, स्विस सदर्न गैस, सिनर्जी, आयशा स्टील, बैंक ऑफ पंजाब, पाकिस्तान रिफाइनरी, के इलेक्ट्रिक, PIBTL और फौजी सीमेंट जो है वो शामिल है। ये आज की जो है कैंडल की बात करते हैं तो आज जो है वो इन्वर्टेड हैमर कैंडल की फॉर्मेशन हमें नज़र आ रही है। विक काफ़ी बड़ी है कैंडल की। बहरहाल तकरीबन मार्केट अपनी सपोर्ट के पास ही खड़ी है। ये फ़िलहाल जब तक इंडेक्स जो है तकरीबन 1,10,000 से ऊपर है तब तक तो परेशानी वाली बात नहीं है। अगर इंडेक्स 1,10,000 से नीचे की क्लोजिंग दे देता है तो फिर थोड़े ज़्यादा पॉइंट मार्केट जो है लूज़ कर सकती है। फ़िलहाल थोड़ी सी जो है वो उम्मीद है कि मार्केट इन लेवल्स पर जो है वो अपनी सपोर्ट का जो है वो मुज़ाहरा करेगी। ये आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं, वन बाय वन उनकी तरफ आ रहा हूँ। साथ साहब है कराची से, आपने पूछा BF जी BF बायोस में नई एंट्री के बारे में आपने पूछा कि इसमें आप एंट्री लेना चाह रहे हैं। सर फ़िलहाल तो थोड़ा सा वेट कर जाएं, जब तक ये 172 से नीचे है तो बेहतर ये कि फ़िलहाल एंट्री ना ही लीजिए, क्योंकि अभी रिसेंटली जो तकरीबन 254 रुपये का हाई लगा के ये नीचे आया हुआ है, तब तक अभी तक इसकी करेक्शन ही चल रही है। ये तो या फिर आने वाले दिनों में 170 से ऊपर आ जाए तो इसको लिया जा सकता है, या अदरवाइज़ ये आ जाए तकरीबन 100 रुपये या इससे नीचे तो वहाँ पर भी इसको लिया जा सकता है। ये जी, और दूसरा आपने किसके बारे में पूछा, एक और भी किसी के बारे में आपने आई थिंक पूछा हुआ है। जी, और SUTM ये कौन सा स्टॉक आया है SUTM? जी, सन रे टेक्सटाइल मिल्स के बारे में आप पूछ रही हैं। जी, इसके बारे में आप पूछ रहे हैं कि इसका भी बताइएगा। जी, आज तो इसकी कैंडल अच्छी बनी है ये, यानी कि पिछले दिनों से ये मेरा ख्याल लॉक ही लगाता जा रहा है। ये 3-4 मुसलसल ही जो है इसके अंदर लॉक लग रहे हैं ये। तो बहरहाल जो है इसको अगर लेना है तो स्टॉप लॉस लाजमी रखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस के साथ आप 127 रुपये का स्टॉप लॉस है, इस स्टॉप लॉस के साथ इसको लिया जा सकता है। ये ठीक है, अप ट्रेंड में जा रहा है, इसकी रैली चल रही है, कोई ख़बर शबर हो सकता है इसकी हो। बहरहाल इसने अपना ब्रेकआउट दिया जब ये तकरीबन 105 रुपये से जब ये ऊपर आया था, ये इसका ब्रेकआउट था। ये तब से ये मुसलसल ही ऊपर जा रहा है, तो बिल्कुल इसको भी लिया जा सकता है करंट रेट पर भी। स्टॉक ठीक ही लग रहा है, पास डाटा इसका सही है। तकरीबन कभी कभी ये 1182 रुपये में, यानी कि 1100 रुपये 1200 रुपये का भी कभी कभी ये होता था। ये तो ये काफ़ी लंबा ही नीचे आया, शायद ये एक्स हुआ था यहाँ पर, यहीं से पता चल जाएगा। तो इन लेवल्स पर ये एक्स हुआ, तकरीबन इसने 200% का जो है वो बोनस दिया था, तो ये फिर इसकी प्राइस नीचे आ गई थी। ये तो बीच में भी ये मुसलसल बोनस डिविडेंड जो है ये देता रहा ये। जी, तो स्टॉक बेहतर है ये, इसका मतलब ये कि फंडामेंटली स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, तभी तो ये जो है ना बोनस डिविडेंड देता रहा ये। तो बिल्कुल इसको करंट रेट पर भी जो है ना आप इसको ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। ये जी, नेक्स्ट जो है हसीब साहब हैं कराची से। जी, SCS ट्रेड चार्ट पर मूविंग एवरेज इंडिकेटर क्यों नहीं शो हो रहे, मेरे पास इंडिकेटर कैसे यूज़ करो? जी सर, ये इंडिकेटर होता है ना यहाँ पर, ये भी तो मूविंग एवरेजेस ही मैंने लगाए हुए हैं। ये जो आपको लाइनें नज़र आ रही हैं ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस लगे हुए हैं। सिंपल मूविंग एवरेजेस भी आप लगा सकते हैं। ये इंडिकेटर पर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आप लिखें मूविंग एवरेजेस, ठीक है। तो ये मूविंग और एवरेजेस के ये सारे ही नीचे आ गए, अच्छे खासे इंडिकेटर हैं, क्यों नहीं लगते। ये वाला मूविंग एवरेज है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। इसको जो है ना अपनी मर्ज़ी की वैल्यू सेलेक्ट करें और काम करें इसके अंदर। जी, शुएब साहब है जद्दा से, आपने आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू ऑन रीचिंग 800 सेशन, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड ग्रांट यू द बेस्ट।
जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आज जो है ना हमारा ये 800 एपिसोड जो है, ये जो क्वेश्चन आंसर की ये कंप्लीट हुई। आपकी मोहब्बतों की वजह से आप लोग इसको देखते हैं, पसंद करते हैं, तभी ये सिलसिला चला आ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आज 800 जो है ये सेशन अपलोड हो रहा है। तो आपकी मोहब्बतों का, आपकी दुआओं का जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट जो है मैडम है कराची से, आपने जो है वो प्रेमा के बारे में पूछा। जी मैडम, प्रेमा फ़िलहाल तो काफ़ी दिनों से ऊपर जा रहा था, आज इसकी जो है वो रेड कैंडल बनी है, तो बीच में करेक्शन ज़रूरी है ये। तो बहरहाल फ़िलहाल जब तक ये स्टॉक 70 से ऊपर है तब तक तो परेशानी वाली बात नहीं है। अगर 70 से नीचे आ जाता है तो फिर काफ़ी चांसेस है कि ये फिर 60 रुपये से भी नीचे, यानी 50-55 रुपये पर आ जाएगा ये। तो अगर आपने इसके अंदर एंट्री ली हुई है तो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करें। अगर फ्रेश एंट्री लेना चाहती हैं तो दो ही चांसेस हैं, या तो ये जो इसने रीसेंट हाई लगाया है तकरीबन 89.44 का आज हाई लगाया, या तो ये अपना रीसेंट हाई ब्रेक करे तब इसको बाई किया जा सकता है, या अदरवाइज़ आने वाले दिनों में ये 40 रुपये से नीचे आ जाए तो भी प्रेमा को लिया जा सकता है ये। तो ये ओवरऑल जो है प्रेमा का रिव्यू था ये। जी कैसर साहब है इटली से, आपने GHNI के बारे में पूछा, इसका रिव्यू दे दें। सर GHNI यहाँ पर करंट रेट पर काफ़ी बेहतर, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इसको अभी भी लिया जा सकता है ये। सिर्फ स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे रखना है आपने, 680 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको ले सकते हैं। इसका जो ब्रेकआउट है वो तकरीबन 780 रुपये का, वहाँ पर फर्स्ट प्रॉफिट टेकिंग भी आप कर सकते हैं। और अगर वेट करते हैं तो अगर ये 780 का ब्रेकआउट दे देता है तो फिर मज़ीद भी ऊपर जाने के इसके चांसेस बनेंगे। ओवरऑल ये स्टॉक जो है ये अप ट्रेंड में है, ये अभी से नहीं, ये तकरीबन सितंबर 2024 से ही आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये अप ट्रेंड की तरफ जा रही है और इसका सफ़र जो है ना ये ऊपर की तरफ ही चल रहा है। तो ये काफ़ी बेहतर है ये, यानी कि अभी फ़िलहाल ये ठीक है, यानी कि ये कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो अभी भी अप ट्रेंड में चल रहे हैं, जिसमें GHNI हो गया, GAL हो गया इसके साथ वाला, वो भी उसका चार्ट भी सेम है, ये भी मुसलसल अप ट्रेंड में ही है। इसी तरह जो है मैपल लीफ सीमेंट है वो भी मुसलसल जो है वो अप ट्रेंड में है, तो उसकी भी रैली को एंजॉय किया जा सकता है। ये देख लें यहाँ पर इसका ब्रेकआउट था फरवरी 2025 में 43 रुपये का, अभी भी ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर है। इसी तरह पावर सीमेंट है, ये भी काफ़ी बेहतर जा रहा है, ये इसका ब्रेकआउट था तकरीबन 8 रुपये का और अभी भी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये ऊपर जा रहा है। इसी तरह हब पावर कंपनी है, ये भी जो है अभी रिसेंटली इसने अपना ब्रेकआउट दिया लेकिन दोबारा इन लेवल को रीटेस्ट कर रहा है ये। अगर ये 100 तकरीबन 47-48 को क्रॉस कर जाता है तो ये और भी जो है ये बेहतर हो जाएगा। तो इस तरह के स्टॉक्स को जो है वो आइडेंटिफाई करें जो अप ट्रेंड में हो, ठीक है। जैसे अभी वो उन्होंने सन रेज़ का जो टेक्सटाइल वाला था वो भी अप ट्रेंड में, अभी 3-4 दिन से मुसलसल लॉक कर रहा है ये, तो वो भी निकल रहा है। तो ऐसे स्टॉक जो अप ट्रेंड में चल रहे हों उनके अंदर जो है वो उनकी रैली को एंजॉय किया जा सकता है। सिर्फ ये होता है कि जो चलने वाले स्टॉक होते हैं उनका स्टॉप लॉस जो है शुरू में लाजमी लगाए, तो जब एक दफ़ा आपके प्रॉफिट में जाना शुरू हो जाए तो फिर अपना स्टॉप लॉस भी साथ साथ उसको ट्रेल करते जाएँ। इससे यह है कि रिस्क भी कम से कम हो जाता है और आपको ये स्टॉक जो है वो कुछ ना कुछ फ़ायदा दे कर जाता है ये। तो तकरीबन ये थे आप लोगों के सवालात जिनके दिए मैंने जवाबात। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।